नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी एन झा ऑफिशियल में। साथियों, यदि आप में से कोई भी वर्ग 6 से 12 तक के छात्र हैं अथवा किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत ही कम समय में NCERT की जो बुक्स है और उनके जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जहां से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, उन सभी को आपके बीच लगातार रख रहे हैं और आगे भी निरंतर आपके बीच NCERT के तथ्यों को रखूँगा। आज अपने इसी क्रम को बढ़ाते हुए मैं वर्ग 6 के अध्याय 6 इतिहास का जो विषय वस्तु है, NCERT वर्ग 6 विषय इतिहास अध्याय 6, और आज की जो टॉपिक है उसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। इसी को समझने की कोशिश करते हैं। अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। अनघा विद्यालय के माध्यम से सैर पर जा रही है और वो महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ट्रेन पकड़ने पहुंचती है। स्टेशन पर उसकी माँ कहती है अध्यापिका से कि आप बच्चों को बुद्ध के बारे में और सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा और बुद्ध के बारे में भी बताइएगा। तो आइए साथियों, आज हम बुद्ध की कहानी को जानते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि आपने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था, जिसे हम अध्याय 9 में देखेंगे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो साथियों, इसके आगे के पैराग्राफ को देखिए कि बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती, के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तैहा तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपना शिक्षा
सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकें। और साथियों, यहाँ जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये सारनाथ का स्तूप है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था और इसी की स्मृति में इसे बनाया गया है। विस्तृत इसके बारे में हम लोग अध्याय 10 में पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से इन सभी तथ्यों को हम देख लेते हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं साथियों। तो बुद्ध की कहानी, तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था और उन्होंने सत्य की खोज में गृह को त्याग दिया और आगे बढ़ गए। बुद्ध का संबंध अगर देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था में वो क्षत्रिय, तो तत्कालीन समाज में वर्ण व्यवस्थाएं थी उसमें वो क्षत्रिय थे, तथा शाक्य, उनका जो कुल था, गण था, वो शाक्य गण के थे, अर्थात शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। और युवावस्था में उन्होंने ज्ञान की खोज में गृह को छोड़ दिया। वर्षों तक भ्रमण करते रहे, अनेक विचारकों से मिले। ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने बिहार के बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, पहले तो गया था जहाँ पर उन्हें ज्ञान मिला, इसलिए स्थान का नाम बोध गया पड़ गया। तो बिहार में बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने घनघोर तपस्या की। उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ और उन्होंने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया और उनकी मृत्यु कुशीनारा में हुई। और ये जीवन भर लोगों को शिक्षा देते रहे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील रहे और शिक्षा देते रहे। महात्मा बुद्ध ने बताया कि मानव का जीवन दुखों से भरा है, कष्टों से भरा है, और ये ऐसी कष्ट जो है वो इच्छा और लालसाओं के कारण है। उन्होंने कहा कि जो तृष्णा है, तैहा है, वो लगातार बढ़ती जाती है और इसके वजह से, इसी के कारण मनुष्य दुखी रहते हैं, उनका जीवन दुखों से भरा रहता है। उन्होंने शिक्षा दी कि आत्म संयम को अपनाकर ही हम लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी शिक्षा दी कि हमें मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करना चाहिए, अर्थात उन्होंने अहिंसा पर बल दिया, जीवों की हिंसा को रोकने का प्रयास किया। और उन्होंने कहा कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, वो हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। और बुद्ध ने जो लोगों को शिक्षा दी वो भाषा थी प्राकृत भाषा, इसलिए क्योंकि अधिक लोग इनके शिक्षा को, इनके उपदेश को समझ सके। अब यहाँ से प्रश्न है कि वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था। आप सभी जानते हैं कि वेदों के लिए जो मौलिक मूल संस्कृत का प्रयोग हुआ था, जो आज के संस्कृत से भी थोड़ा कठिन था। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो आपने ये भी देखा कि बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि उसे अपने विवेक से मापे। और देखिए उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। बुद्ध ने अपनी शिक्षा के बारे में कहा कि आप हमारी शिक्षा को इसलिए भी नहीं ले कि मैं उपदेश दे रहा हूँ, आप इसलिए भी लें, आप अपने विवेक से देखें कि ये शिक्षा किस प्रकार का है। अब अपने विवेक से इसे स्वीकारें कि इसका जो औचित्य क्या है, ऐसा महात्मा बुद्ध ने कहा है। आगे बढ़ते हैं साथियों। और यहाँ जो बॉक्स में आप देख रहे हैं वो है किसा गौतमी की कहानी। देखते हैं क्या है। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है कि किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चों को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से लाओ, मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन
वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। साथियों, ये कहानी आप तो समझ ही गए होंगे कि एक व्यक्ति, एक औरत किशा गौतमी बच्चे की मृत्यु के बाद, पुत्र की मृत्यु के बाद वियोग में तड़प रही है, परेशान है, सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई उसे इसके पुत्र को जीवित कर दें। एक व्यक्ति ने उसे बुद्ध के पास ले गया और बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, आप एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर मुझे दो। जब वो जाने लगी तो बुद्ध ने कहा कि शर्त है कि आप ऐसे घर से ये बीज सरसों के लाओ जहाँ पर किसी का मृत्यु न हुआ हो। ये औरत घर घर भटकती रही, कई दरवाजे पर गई, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ पर किसी की मृत्यु न हुआ हो। इसके माध्यम से बुद्ध ने क्या शिक्षा देना चाहा, आप समझ ही गए होंगे कि मृत्यु सत्य है और ये हर जगह हर किसी के साथ होना है। उन्होंने उनके दुखों को दूर करने का प्रयास किया। साथियों, अब अगला जो बिंदु है उसको देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और यह है भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, जिसे खड़ दर्शन कहा जाता है। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कनद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। तो साथियों, खड़ दर्शन भारत की जो पौराणिक पद्धति और सदियों से सत्य की खोज के लिए ऋषियों के द्वारा जो प्रयास किया गया है, इन्हें इस खड़ दर्शन के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये खड़ दर्शन है वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा। इन 6 दर्शन के प्रणेता 6 ऋषि है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद है, ऋषि कणाद है। न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल, योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि, मीमांसा, पूर्व मीमांसा के प्रणेता जैमिनी और वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रणेता जो है वो महर्षि व्यास है। और इन सभी ऋषियों के द्वारा जो सत्य की खोज की गई, उसमें जर्मन मूल के है ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार कि सभी की जो सोच है, धाराएं हैं, वो अलग अलग दिखता है, लेकिन इन सब की मूल में सत्य की खोज है और सत्य की खोज में ये एक दूसरे से तालमेल दिखाता है। आपने इस खड़ दर्शन से बनने वाले तथ्यों को समझ ही गए होंगे। यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं साथियों। खड़ दर्शन में इन जो दर्शन है इसके बारे में पूछा जाता है कि किस दर्शन के कौन प्रतिपादक रहे हैं। आप निश्चित रूप से इसे आत्मसात कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, और है उपनिषद। इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। इनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं।
तो साथियों, आप अभी उपनिषद के बारे में जान रहे हैं। इसे हम आगे बढ़कर देखते हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जावाल का है। सत्यकाम जावाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम लोग कक्षा 7 में पढ़ेंगे। तो साथियों, यहाँ जो आपने देखा उपनिषदों के बारे में विचार थे, उपनिषदों के क्या अर्थ थे, उसकी चर्चा हमने की। एक बार फिर से इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके बीच रखते हैं। उपनिषद में अगर देखा जाए तो जो विचारक सब हुए, बड़े बड़े विचारक हुए, उन्होंने सत्य की खोज में दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाह रहे थे, यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जान रहे थे, और वो सोच रहे थे कि विश्व में कोई ऐसी सत्ता है जो अस्थाई है, और इसका वर्णन वो आत्मा और ब्रह्म के रूप में, सार्वभौम आत्मा के रूप में कर रहे थे। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषदों क्या है तो विचारों का संकलन है, और उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है वो गुरु के समीप बैठना। तो गुरु और अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच का जो बातचीत होता था, वाद विवाद होता था, उसका जो संकलन था, यही उपनिषद की विषय वस्तु है और यही है उपनिषद। और अगर कहा जाए साथियों, तो आप यहाँ देखेंगे कि इसमें मुख्य रूप से ब्राह्मण तथा राजा इत्यादि भाग लेते थे, लेकिन कभी कभी जो कुछ यहाँ देखते हैं स्त्री विचारक है, गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख उपनिषदों में मिला है। और एक निर्धन व्यक्ति का, सामान्य रूप से निर्धन व्यक्ति का इसमें भाग लेना वर्जित था और भाग नहीं लेते थे। लेकिन एक अपवाद है कि एक जो दासी थी, दासी माँ थी, सत्यकाम का नाम उसकी दासी माँ जवाला, उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। एक व्यक्ति था सत्यकाम जावाल और उसकी माँ थी जो दासी थी, और उस सत्यकाम के मन में सत्य को जानने की इच्छा उत्पन्न हुई, और एक गौतम नामक ब्राह्मण ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया, और वह एक प्रसिद्ध विचारक बन गए बाद में। तो इसके अतिरिक्त जो यहाँ आप देख सकते हैं साथियों, बॉक्स में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। बुद्धिमान भिखारी, यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक वो अभी प्रतारी नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभी प्रतारीन ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। ऋषियों, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। तो निश्चित रूप से साथियों, भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया, आप देख सकते हैं। तो साथियों, ये वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम अगले क्लास में कवर करेंगे। अगर आप सब इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके बीच जो रख रहे हैं उसमें अतिशयोक्ति नहीं है, उसमें अनर्गल प्रलाप नहीं है, अनर्गल बात नहीं है। सिर्फ वही बात है जो NCERT
कह रही है। और एनसीईआरटी आप सभी जानते हैं कि भारत में अगर प्रामाणिक साक्ष्यों का कोई स्रोत है तो एनसीईआरटी है। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अगर सबसे उपयुक्त पुस्तक कोई मानी जाती है तो एनसीईआरटी को मानी जाती है। तो साथियों, अगर आप सब नए हैं इस चैनल पर तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा मनोबल बढ़ाएं। हम निरंतर आपके बीच इन्हीं इन्हीं बिंदुओं को, इसी तरह की चीज़ों को लेकर आता रहूँगा और आपका ज्ञान वर्धन करता रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।